अस्सलामुअलैकुम। आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 1.1। सेकेंड ईयर की मैथ्स की चल रही थी। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एक फंक्शन हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म में फंक्शन गिवन है और हमें कहा जा रहा है कि एफ ऑफ 2 -3 के इक्वल है, एफ ऑफ -1 0 के इक्वल है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखिए, एक बात 10th क्लास में आपने सीख ली थी इक्वेशन सॉल्विंग के दौरान कि जितने अननोन्स आपने फाइंड करने होते हैं, कम से कम उतनी ही इक्वेशंस आपको रिक्वायर्ड होती हैं। ये मैथ्स का रूल है। यहाँ पे अननोन्स हमने फाइंड करने ए और बी, मींस कि दो अननोन्स फाइंड करने हैं। सो कम से कम दो इक्वेशंस की हमें जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि उसने इंफॉर्मेशन भी दो ही प्रोवाइड की हुई है कि इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके अब दो इक्वेशंस बना लो। जब दो इक्वेशंस बन जाएंगी तो फिर वही 10th क्लास का मेथड आपने अप्लाई कर देना है कि उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें आपस में, ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। आगे समझ बात की, स्टार्ट करते हैं। देखें जरा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ 2 जो है वो -3 के इक्वल है। तो ये -3 मैंने ऐसे ही लिख दिया, या नीचे वाली इंफॉर्मेशन यूज कर रहा हूं मैं, ये लिखी -3 ऐसे ही लिख दिया। अब एफ ऑफ 2 का क्या मतलब, एफ ऑफ 2 का ये मतलब है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स में जहां जहां आपको एक्स मिल रहा है वहां वहां आपने 2 पुट कर देना है। सो देखें, ये फंक्शन की राइट हैंड साइड जो है इसमें 2 पुट कर रहा हूं मैं, तो बनेगा 2 क्यूब माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 और फिर है +1 एंड दैट इज इक्वल टू -3। ठीक है जी, सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाएगा 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू -3, जो कि अगले स्टेप में बनेगा -4a प्लस 2b इज इक्वल टू, ये दोनों मिलके बन जाएंगे 9। 9 वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो बनेगा -12। अब थ्रू आउट इस पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें 2 से। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा -2a प्लस b एंड दैट इज इक्वल टू -6 और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए सेकंड इंफॉर्मेशन यूज होगी। ठीक है, तो फिर लिखेंगे आल्सो आल्सो गिवन व्हाट, आल्सो गिवन f of -1 इज इक्वल टू 0। f of -1 इज इक्वल टू 0 क्या मतलब, अगेन 0 ऐसे ही लिखना है और अब फंक्शन f में x की जगह -1 पुट कर देना है। यानी ये राइट हैंड साइड में x की जगह -1 पुट करते चले जाएं तो बनेगा -1 का क्यूब, फिर बनेगा -a इंटू -1 का स्क्वायर b इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, अब मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा -1 का क्यूब क्या होता है, वो -1 ही होता है। ये बनेगा -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ओवरऑल बन जाएगा -a। इसी तरह ये बनेगा -b प्लस 1, -b+1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। नाउ इट्स वेरी सिंपल कि -1 और +1 तो हो गई कैंसल आउट। बाकी क्या बचा, बाकी बचा -a -b इज इक्वल टू 0, या थ्रू आउट -1 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को तो बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। बन गई दोनों इक्वेशन। अब इनको सॉल्व कर लें आपस में। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, ये मैं इक्वेशन 1 ऊपर लिख रहा हूं, -2a प्लस बी इज इक्वल टू -6 और इक्वेशन नंबर 2 को नीचे लिख रहा हूं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। और क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रही है तो सब्ट्रैक्शन जब होती है तो नीचे वाली टर्म्स की आपको पता है साइंस चेंज हो जाते हैं। अभी इस a के साथ कौन सा साइन था, अभी इस a के साथ था साइन पॉजिटिव, तो साइन चेंज होके ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और 0 का तो 0 ही, उसके साथ तो कोई साइन नहीं होता। तो सिंपली ये दोनों हो गए कैंसल आउट और ये -2a -a मिलके बना -3a इज इक्वल टू -6। -3 उधर जाके जब डिवाइड होगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, यहां पे क्या किया हमने, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट किए। अच्छा, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करें, b की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, चाहे तो 1 में करने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बन जाएगा 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0 और यहां से b की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड दैट्स द फाइनल आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया गया कि एक स्टोन को एक सर्टन हाइट से गिराया गया, एक सर्टन हाइट से ड्रॉप किया गया और स्टोन की हाइट जो है टाइम के रिस्पेक्ट से ये फंक्शन बता रहा है हमें। यहाँ पे h मींस हाइट और x टाइम के लिए यूज हो रहा है।
तो इसका मतलब है कि हाइट इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम, हाइट इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम, हाइट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। एक्स जो है वो टाइम है। अब सवाल उसका ये है कि व्हाट इज हाइट व्हेन एक्स इक्वल टू 1 सेकंड, व्हेन एक्स इक्वल टू 1.5 सेकंड, एक्स इक्वल टू 1.7 सेकंड। मतलब क्या, मतलब ये कि बारी बारी एक्स की इन वैल्यूज को यहाँ पे इस फंक्शन में पुट करने, ये एक्स टाइम बता रहे, तो लिहाजा इन इन टाइम्स पे आपको इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट करने से उन टाइम्स पे आपको हाइट की वैल्यू मिलती चली जाएगी। आई समझ बात की। तो पुट करना शुरू करें। पहले मैं आता हूं पार्ट नंबर 1 में कर रहा हूं। तो पार्ट 1 का ए पार्ट, यहां पे x की जगह हमने 1 पुट करना है, x की जगह 1 पुट करना है तो बनेगा h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। ठीक हो गया। अब ये हाइट किसमें, मीटर्स में अगर गिवन है तो हम यहाँ पे यूनिट लिख देंगे मीटर, यस मीटर्स में ये हाइट गिवन है, तो ये आ जाएगा 30 मीटर्स। 1 सेकंड के बाद हाइट रहेगी 30 मीटर्स। अब इसी का बी पार्ट देखें। बी पार्ट क्या है कि x की जगह आपने 1.5 पुट करना है, तो अब ये बनेगा h ऑफ 1 सॉरी h ऑफ 1.5, h ऑफ 1.5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करने आपको आंसर मिल जाएगा, कैलकुलेट करने अब। इसी तरह सी पार्ट है, तो सी पार्ट में आपने x की जगह अब 1.7 पुट करना है, लिहाजा ये तो बहुत ही आसान था। तो ये लिखा 1.7, तो 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट में उसने हमें क्या कहा हुआ है, कहता है व्हेन डज स्टोन हिट द ग्राउंड। ये स्टोन जो है ग्राउंड को हिट कब करेगा, स्टोन ग्राउंड को हिट कब करेगा। तो हम क्या करेंगे, देखें बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि स्टोन जब आके ग्राउंड को हिट कर जाएगा तो स्टोन की हाइट कितनी रह जाएगी, डेफिनेटली 0 रह जाएगी। आके हिट कर चुका ना ग्राउंड को, तो हाइट होगी 0। तो हम क्या करेंगे, अब इस फंक्शन में h को 0 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आगे समझ बात की। तो देखें जरा, फॉर सेकंड पार्ट क्या लिखेंगे, व्हेन स्टोन हिट्स द ग्राउंड, हिट्स द ग्राउंड, जब स्टोन ग्राउंड को हिट कर लेगा, देन हाइट विल बी, हाइट विल बी 0, हाइट 0 हो जाएगी। अब अगले स्टेप में h ऑफ x की जगह, h ऑफ x की पूरी वैल्यू राइट हैंड साइड वाली वो पुट कर दें, तो बना 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें तो 40 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, 10 इधर आके डिवाइड होगा तो 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड्स। प्लस माइनस 2 नहीं लिखना, माइनस नहीं लिखना, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, दैट्स द आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है और ये वाली इक्वेशन हमें प्रूव करने का कहा गया है। पार्ट 1 कर रहा हूं मैं। अब जरा देखें फर्क देखें, जो चीज हमने प्रूव करनी है उसमें टी मौजूद नहीं है, लेकिन जो गिवन है उसमें टी मौजूद है। मतलब इसका ये हुआ कि हमें टी को रिमूव करना है। टी जब रिमूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी ये इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। अब ये जो फॉर्म है ना, इसको कहा जाता है, इनको कहा जाता है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। और ये टी जो है ये पैरामीटर कहलाता है। पैरामीटर मीन्स कि ये एक ऐसा वेरिएबल है जो उन दोनों ओरिजिनल वेरिएबल्स एक्स और वाई को आपस में रिलेट कर रहा है। तो इस पैरामीटर को हमने बीच में से रिमूव करना है। अब जरा देखें, स्टार्ट हम लेते हैं यहीं से, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का, और इक्वेशन 2 से टी की वैल्यू सेपरेट करके इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। अब चाहे तो 1 से टी की वैल्यू सेपरेट करके 2 में पुट कर दें, आंसर सेम आएगा। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखें इक्वेशन 2 में मैं लिखूंगा y डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू t। t की वैल्यू सेपरेट होगी, इसे इक्वेशन 3 का नाम दें और अब इसे इक्वेशन 1 में पुट करें। दोबारा 2 में नहीं पुट करना, क्योंकि 2 को यूज करके तो वैल्यू सेपरेट की है, तो अब 2 में पुट नहीं होगी बल्कि 1 में पुट होगी। तो पुट 3 इन 1, पुट 3 इन 1, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू a और यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर है, तो बनेगा y बाय 2a का होल स्क्वायर, जो कि अगले स्टेप में बन जाएगा x इज इक्वल टू a y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अब सिंपली a और a देखें, ये a और नीचे स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएंगे,
बाकी ये 4a इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और देखें यही तो चीज हमने प्रूव करनी थी, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक हो गया जी। चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हम आते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। अगेन ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है और ये वाली इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। तो देखें जो गिवन इक्वेशंस हैं उनमें थीटा मौजूद है, लेकिन जो प्रूव करनी है उसमें थीटा मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है हमें थीटा को रिमूव करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर। ये वाली इक्वेशन है, इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, और इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। और अब मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मैं cos थीटा को सेपरेट कर लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बनेगा x बाई a इज इक्वल टू cos थीटा। इसी तरह इक्वेशन 2 से मैं साइन थीटा की वैल्यू सेपरेट कर लेता हूं। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 y बाई बी इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है। अब साइन थीटा कॉस थीटा सेपरेट हो गए, इन्हें नाम दे दें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का। अब सिंपली 3 और 4 को स्क्वायर करके ऐड कर दें। इनको स्क्वायर करके ऐड करने से क्या होगा, देखें दोनों की राइट हैंड साइड पे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है। तो इस तरीके से थीटा रिमूव हो जाएगा। तो यही काम अब मैं यहां करने जा रहा हूं। मैं लिखूंगा स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 3 एंड 4। स्क्वेयरिंग स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 3 एंड 4। 3 एंड 4। 3 और 4 को स्क्वायर करके मैं ऐड कर रहा हूं। तो देखें दोनों की लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर होके ऐड होंगी तो बनेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है, और ये है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये हो गया प्रूफ जो हमने प्रूव करना था। दैट्स ऑल। ठीक है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट आते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब पार्ट नंबर 3 में भी देखें ये जो दो गिवन इक्वेशंस हैं इनमें थीटा मौजूद है, जो प्रूव करना है उसमें थीटा मौजूद नहीं है। तो वंस अगेन वी हैव टू रिमूव थीटा। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इक्वेशन 1 से सीकेंड थीटा की वैल्यू सेपरेट करें, इक्वेशन 2 से टेन थीटा की वैल्यू सेपरेट करें। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को यूज करेंगे तो बनेगा x बाई ए इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, जबकि इक्वेशन 2 से टेन थीटा की सेपरेट करें फ्रॉम इक्वेशन 2 तो बनेगा y बाई बी इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है जी। अच्छा अब जरा देखें, अब हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। आपको पता है अच्छी तरह कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1 के। तो हमने क्योंकि थीटा रिमूव करना है यहां से ये प्रूव करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। तो इसे मैं कहता हूं इक्वेशन 1, इसे मैं कहता हूं इक्वेशन 2। तो अब मैं इक्वेशन 1 के स्क्वायर में से इक्वेशन 2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक हो गया। तो यही चीज मैं अब यहां पे लिखूंगा कि सब्ट्रैक्टिंग स्क्वायर subtracting square of equation 2 from square of equation 1, from square of equation 1। इक्वेशन 1 के स्क्वायर से इक्वेशन 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा। तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड का बनेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और राइट हैंड साइड का जो सॉरी ये जो है वाई बाई बी इक्वल टू टेन थीटा, इसका स्क्वायर क्या बनेगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बनेगा, तरतीब से देखें इक्वेशन 1 के स्क्वायर को पहले लिखना है, इक्वेशन 2 के स्क्वायर को बाद में लिखना है, क्योंकि जो लिखे है इसको आपने फॉलो करना है। तो बनता है सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और अब ये बन गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर किसकी इक्वल है 1 के इक्वल है, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि यहाँ पे तो स्क्वायर करके ऐड किया था, यहाँ स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया, तो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें ना, जो हमने प्रूव करना था उसमें यहाँ पे प्लस का साइन था तो इसलिए स्क्वायर करके ऐड किया, यहाँ पे दरम्यान में माइनस का साइन है तो इसलिए स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में अब इन दोनों साइडों को हमने इक्वल प्रूव करना है। ये तीन क्वेश्चंस हैं, इसका ये पार्ट नंबर 1 यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है।
अब ये क्वेश्चन जो है ये हाइपरबोलिक की फॉर्म में है। ये लिखा हुआ है साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x इनइक्वल प्रूफ करना है। जबकि हाइपरबोलिक के बेसिक दोनों फार्मूला साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x के ये आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक हो गया, इस चीज को यहीं पे समझ लें। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें अगर ये ऐसे होता, लेट्स सपोज ये अगर ऐसे होता साइन हाइपरबोलिक ax, लेट्स सपोज ax होता, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते, अब यहाँ पे लिखते e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax डिवाइडेड बाय 2। वजह उसकी ये है कि यहाँ पे देखें हाइपरबोलिक के साथ एंगल x था ना, तो जब हाइपरबोलिक के साथ x था तो पावर में भी x आया, लेकिन अब हाइपरबोलिक के साथ ax है तो पूरा ax पावर में चला जाएगा। सेम यही चीज यहाँ पे cos के लिए भी करनी है। cos हाइपरबोलिक ax इज इक्वल टू e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब किसी भी एक साइड से स्टार्ट कर लें, जहां से दिल चाहता है स्टार्ट करें। मैं स्टार्ट कर देता हूं राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से अब आपकी असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद करना है। तो देखें राइट हैंड साइड से मैं स्टार्ट ले रहा हूं। ये मैंने लिखा 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x, इसको लिखा जाएगा इक्वल्स टू 2, ऐसे ही लिखा मैंने। साइन हाइपरबोलिक x वो ऊपर वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है जो कि है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, ये लिखा। अब देखिए cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू वो आपके सामने है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। आगे समझ बात की। अच्छा अब जरा देखें अगले स्टेप में ये क्या बनेगा। हमने बनाना है साइन हाइपरबोलिक 2x, तो ये इस चीज को यहीं पे समझ लें पहले जो हमने बनाना क्या है असल में। देखें साइन हाइपरबोलिक 2x क्या बनेगा, ऊपर अभी आपको मैं रूल सिखा चुका हूं। जब साइन हाइपरबोलिक 2x है तो ये बनना चाहिए e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। क्या ख्याल है, यही बनना चाहिए ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक 2 चाहिए, लिहाजा एक्स्ट्रा 2 को कैंसल आउट करें। ये भी गया और ये दोनों आपस में कैंसल आउट हुए। बाकी अब जरा देखिए इसको, देखें क्या ये a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला नहीं बन रहा। तो उस फार्मूले के मुताबिक लिखा जाएगा e की पावर x का स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। क्या ख्याल है, जबकि डिनोमिनेटर में जो एक 2 बाकी बच गया उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब अगले स्टेप में इसको लिखा जाएगा, पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, पता है आपको। ये बना e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, और एट द एंड कंप्लीट हो गया ना साइन हाइपरबोलिक 2x। तो ये मैंने लिख दिया साइन ऑफ हाइपरबोलिक 2x, दैट्स ऑल। ठीक है जी, तो ये था पार्ट नंबर 1। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 क्या है पहले मैं लिख लूंगा। नेक्स्ट हम आते हैं जी इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में सेकंड हाइपरबोलिक टेन हाइपरबोलिक के फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं। जरा सेकंड जो है कोस का रेसिप्रोकल है तो इसका ये फार्मूला बनेगा। टेन जो है वो साइन बाय कोस होता है तो उसका ये बनेगा, इन्हीं दोनों फार्मूलाज को यूज करते हुए। अच्छा आप जरा देखें, स्टार्ट में ले रहा हूं अगेन राइट हैंड साइड से। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड से भी स्टार्ट ले सकते हैं, प्रूफ वहां से भी हो जाएगा, लेकिन वहां से थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है वो मैं रीजन आपको अभी बता देता हूं। देखें असल में ये दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स को श्रिंक करके सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना आसान है, लेकिन सिंगल टर्म को तोड़ के दो टर्म्स में लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्योंकि जब सिंगल टर्म को आप एक से ज्यादा टर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो आपको कुछ एडिशनल टर्म्स अपने पास से ऐड सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती हैं या मल्टीप्लाई डिवाइड करनी पड़ती हैं, जो कि आगे चल के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पता नहीं चल रहा होता इस स्टेज पे आप लोगों को कि किस स्टेप पे जाके हमने कौन सी टर्म्स को अपने पास से ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप दो टर्म्स वाली जो साइड है वहां से स्टार्ट लें और उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दें। तो ये 1 मैंने ऐसे ही लिखा, माइनस ऐसे लगाया, टेन हाइपरबोलिक, ये टेन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है। तो ये बना e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, क्योंकि टेन हाइपरबोलिक का स्क्वायर था। अगले स्टेप में इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस e की पावर 2x, फिर प्लस का साइन e की पावर माइनस 2x, और फिर आगे माइनस का साइन ये बनेगा 2। डिनोमिनेटर में e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और ये बन जाएगा प्लस 2। अब आपके जहन में आएगा ये कहां से आया, तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें ये ऊपर वाला देखें, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड करें तो बनेगा e की पावर x का स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर, और फिर बनेगा माइनस 2 टाइम्स e की पावर x e की पावर माइनस x।
जो कि अगले स्टेप में बन जाएगा e की पावर 2x, e की पावर -2x -2 और e की पावर में क्या बनेगा x माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि सेम बेस है ना, तो सेम बेस को दोनों सेम बेस में दोनों पावर्स को लिख दिया। तो e की पावर 2x, e की पावर -2x और ये क्या बन जाएगा -2, क्योंकि e की पावर 0 1 होता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी यही काम किया, सिर्फ प्लस वाला फार्मूला है। अच्छा, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, देखें जरा। अब एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम लेने से क्या बनेगा, ये बनेगा e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस 2। अब ये माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x और फिर आगे आएगा प्लस 2। ठीक, नाउ अब जो जो कटिंग्स होती हैं वो कटिंग्स कर लें। तो देखें जी, ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसल आउट और इसी तरह ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ कैंसल आउट। बाकी क्या बचा, बाकी ये बचा, ऊपर बनेगा 2 + 2 4 और नीचे देखें इसका स्क्वायर एक्सपेंड करके ये चीज बनी थी ना, ये और ये, इसको फिर से क्लोज करके उसी में लिख दें, यानी e की पावर x प्लस e की पावर -x का होल स्क्वायर। और अगले स्टेप में लिखा जा सकता है 2 डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर -x का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर जरा देखें तो क्या ये सीकेंट का फार्मूला, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ये बन गया सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। दैट्स ऑल, यही चीज हमने प्रूव करनी थी। आगे समझ बात की। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें अब कोसिकेंट और कॉट मौजूद हैं, दोनों के फार्मूलाज आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। बड़ा सिंपल है, कोसिकेंट जो है साइन का रेसिप्रोकल है और कॉट जो है कोस ओवर साइन है आपके सामने। अच्छा, आप जरा देखें, अगेन मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट ले रहा हूँ और रीजन फिर वही है कि दो टर्म्स को सिंगल टर्म्स में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है। तो ये बनेगा कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x -1 इज इक्वल टू, अब जरा देखें कॉट का फार्मूला आपके सामने मौजूद है, e की पावर x प्लस e की पावर -x डिवाइडेड बाई e की पावर x माइनस e की पावर -x और ये आ गया होल स्क्वायर और ये आ गया -1। नाउ इट बिकम्स, इन स्क्वायर्स को एक्सपेंड करें तो ये बनता है e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x और फिर बनेगा +2 और नीचे e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x और फिर बन जाएगा -2 और आगे -1। क्यों ऐसा बनेगा स्क्वायर एक्सपेंड करके, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही चीज मैं समझा चुका हूं। अब जरा देखें, एलसीएम लें तो बनेगा e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x -2, ये एलसीएम आया, ऊपर है e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस 2, एक ब्रैकेट में लिखा, आगे माइनस के बाद फिर ब्रैकेट लगाई और ब्रैकेट में अब इसको लिखेंगे e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x -2। अब इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करें तो फर्स्ट ब्रैकेट में जो कुछ है वो तो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि उससे पहले जो साइन था ब्रैकेट से पहले वो पॉजिटिव था। अलबत्ता सेकंड ब्रैकेट के साइंस चेंज हो जाएंगे अब अंदर वाली टर्म्स के, क्योंकि पहले नेगेटिव का साइन है। ठीक हो गया, और डिनोमिनेटर जो है उसको फिलहाल ऐसे ही लिख दिया। ओके, अब देखें अगेन जो जो कटिंग्स होती हैं वो कटिंग्स अब आप यहाँ पे कर लीजिए। तो ये टर्म इस वाली टर्म के साथ और ये टर्म इस वाली टर्म के साथ कैंसल आउट, बाकी जो बचा 2 + 2 क्या बना, वो बना 4। और डिनोमिनेटर में देखें इस वाले स्क्वायर को एक्सपेंड करके ये लिखा था, लिहाजा क्लोज करके फिर से वही लिखते हैं, यानी e की पावर x माइनस e की पावर -x का होल स्क्वायर, जिसको अगले ही स्टेप में लिखा जा सकता है 2 डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस e की पावर -x का होल स्क्वायर। क्या ख्याल है, देख लें, क्लोज करके वही बनते हैं। ठीक है, और अब ये क्या बना, स्क्वायर के अंदर जो लिखा हुआ है ये बन गया कोसिकेंट हाइपरबोलिक x। तो ये लिख दिया जी कोसिकेंट हाइपरबोलिक x और बाहर जो स्क्वायर था तो ये हाइपरबोलिक के ऊपर आ गया स्क्वायर। दैट्स ऑल। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट टाइम अब इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।